भारतीय राजनीति में ना एक बड़ा भूचाल आया है और इस भूचाल का सेंटर है राघव चड्ढा। तो आज हम इसी राजनीतिक उथल-पुथल की हर परत को खोलकर देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसके झटके आखिर कहाँ तक महसूस किए जाएंगे। मैं उनके अपराधों का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। सोचिए, राघव चड्ढा के ये शब्द सिर्फ एक इस्तीफा नहीं थे, ये तो एक आने वाले राजनीतिक तूफान की पहली गड़गड़ाहट थी। चलिए समझते हैं कि कैसे इस एक बयान ने पूरा खेल ही बदल दिया। इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले, ये बड़ा राजनीतिक बदलाव असल में है क्या? दूसरा, चड्ढा ने खुद इसके क्या कारण बताए? तीसरा, इस कदम के बाद दोनों पार्टियों ने क्या कहा, यानी कहानी के 2 पहलू। और आखिर में सबसे जरूरी बात, ये मूव पॉलिटिक्स के लिए इतना मैटर क्यों करता है। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक बड़ा राजनीतिक बदलाव। देखिए, ये सिर्फ एक नेता का पार्टी बदलना नहीं है, ये आम आदमी पार्टी के एक चमकते सितारे का सीधे अपने सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन के कैंप में चले जाना है। राजनीति में नेता पार्टी बदलते रहते हैं, ये कोई बहुत नई बात नहीं है। लेकिन जब आम आदमी पार्टी का एक इतना बड़ा चेहरा राघव चड्ढा इस्तीफा देकर अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी यानी बीजेपी में शामिल हो जाता है, तो ये कोई मामूली बात नहीं रह जाती। ये तो एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक है जिसके झटके दूर तक महसूस किए जाएंगे। अब सवाल ये है कि राघव चड्ढा एएपी के लिए थे कौन? वो सिर्फ एक राज्यसभा सांसद नहीं थे, वो पार्टी के सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले चेहरों में से एक थे। एक बहुत शार्प स्ट्रैटेजिस्ट और एक ऐसे प्रवक्ता थे जिनकी बात हर कोई सुनता था। और तो और वो पार्टी के शुरुआती दिनों के सदस्य थे। मतलब उनका जाना ऐसा है जैसे पार्टी के नींव से ही एक बहुत अहम पत्थर निकाल लिया गया हो। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों एक नेता जो अपनी पार्टी में बिल्कुल टॉप पर था, उसने अचानक ये सब कुछ क्यों छोड़ दिया? चड्ढा ने अपने इस हैरान कर देने वाले फैसले के पीछे अंतरात्मा का संकट को वजह बताया है। चड्ढा ने अपने इस्तीफे को किसी राजनैतिक फायदे या नुकसान से नहीं, बल्कि एक नैतिक फैसले के तौर पर पेश किया। उनका दावा था कि आम आदमी पार्टी जिस रास्ते पर चलने के लिए बनी थी, अब वो उससे पूरी तरह भटक गई है और उनका ये फैसला अंतरात्मा की आवाज पर लिया गया एक निजी फैसला है। उन्होंने जो वजहें गिनाई, वो सीधी सीधी भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ी थीं, खास तौर पर दिल्ली शराब नीति मामले से। यहाँ की विडंबना देखिए, उन्होंने एएपी पर उन्हीं आदर्शों से भटकने का आरोप लगाया जिन पर इस पार्टी की नींव रखी गई थी, यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन। अब देखिए, जब भी राजनीति में इतना बड़ा कोई कदम उठाया जाता है तो उसके बाद रिएक्शंस तो आते ही हैं। इस मामले में भी कहानी के 2 बिल्कुल अलग अलग पहलू सामने आए जो दिखाते हैं कि राजनीति में सच को कैसे अलग अलग तरीके से पेश किया जा सकता है। आपके लिए चड्ढा एक गद्दार थे जो दबाव में आकर झुक गए और ये एक मौका परस्ती का कदम था। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के लिए वो एक विसल ब्लोअर थे, एक हीरो जिनकी हिम्मत ने ये साबित कर दिया कि बीजेपी का भ्रष्टाचार विरोधी स्टैंड बिल्कुल सही है। देखिए, एक ही शख्स, एक ही घटना, लेकिन कहानियां बिल्कुल अलग अलग। आपने फौरन इसे बीजेपी की वॉशिंग मशीन का मामला बताया। अब ये एक बड़ा मजेदार राजनीतिक तंज है, जिसका मतलब होता है कि कोई भी नेता जिस पर आरोप हैं, अगर वो बीजेपी में शामिल हो जाए तो उसके सारे कथित पाप धुल जाते हैं और वो एजेंसियों की जांच से बच जाता है। एएपी का कहना था कि ये कदम सिद्धांतों के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए उठाया गया है। और दूसरी तरफ बीजेपी ने इसे अपनी एक बड़ी जीत के तौर पर पेश किया। उनके हिसाब से चड्ढा का इस्तीफा इस बात का जीता जागता सबूत था कि भ्रष्ट एएपी का जहाज डूब रहा है। ये एक तरह से बीजेपी के उन आरोपों की पुष्टि थी जो वो इतने लंबे समय से लगा रहे थे। तो ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति के पार्टी बदलने और उसके बाद के आरोप प्रत्यारोप से कहीं ज्यादा गहरा है। इसका भारतीय राजनीति की बड़ी तस्वीर पर क्या असर पड़ता है, चलिए समझते हैं कि ये कदम असल में इतना ज्यादा मायने क्यों रखता है। इसके नतीजे काफी दूर तक जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये कि एएपी की जो भ्रष्टाचार विरोधी छवि है, उस पर ये एक बहुत बड़ा और सीधा हमला है। दूसरी बात, इससे पार्टी के अंदर की स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। क्या और भी लोग पार्टी छोड़ सकते हैं? तीसरा, बीजेपी को एक ऐसी ताकतवर आवाज मिल गई है जो उनके विरोधी के घर के सारे राज जानती है। और आखिर में ये आने वाले चुनावों की बिसात पर एक नया और बहुत मजबूत मोहरा रख देता है।
तो कुल मिलाकर ये घटना एक शतरंज के खेल की तरह है। चड्ढा का एक कदम पूरी बिसात को हिला देता है। ये हमें दिखाता है कि कैसे एक अकेला व्यक्तिगत फैसला न सिर्फ पार्टियों के बीच पावर बैलेंस को बदल सकता है, बल्कि पूरी राजनीतिक कहानी को ही एक नया मोड़ दे सकता है। तो अब हम सब एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़े हैं। सवाल ये है कि क्या राघव चड्ढा का जाना सिर्फ एक अकेली घटना है, या ये भारतीय राजनीति में किसी बड़े फेरबदल की शुरुआत का संकेत है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाले चुनाव और देश का राजनीतिक भविष्य तय करेगा।